जिले में चल रहे भाजपा के संगठनात्मक चुनाव को अमली जामा पहनाने के उद्देश्य से एक आवश्यक बैठक भाजपा जिला कार्यालय पर हुई। इस बैठक में प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव ने शिरकत की। इस मौके पर पूरे जिले के जनप्रतिनिधि, भाजपा के पदाधिकारी और सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के उद्देश्य के बारे में मीडिया से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसके संगठन का चुनाव भी लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर से भाजपा का सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके पूर्ण होने के बाद सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के बाद अब बूथ स्तर के पदाधिकारियों का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों का चयन किया जाएगा। इसके बाद 16 से 30 दिसंबर के बीच सभी जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति कर ली जाएगी। राहुल श्रीवास्तव ने बताया कि भाजपा के पदाधिकारी के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है, जिसके अनुसार मंडलाध्यक्ष के लिए 35 से 45 वर्ष और जिलाध्यक्ष के लिए 45 से 60 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। उन्होंने कहा कि जिला और मंडल अध्यक्ष के लिए 2 बार का सक्रिय सदस्य होना जरूरी है। राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि यह मापदंड है जो ऊपर के पदाधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। सभी पदाधिकारी के चयन का आखिरी निर्णय ऊपर बैठे पदाधिकारी को ही लेना है। बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बलिया में दरोगा की दबंगाई का वीडियो हुआ वायरल। फरियाद लगाने थाने आए बुजुर्ग को जड़ा थप्पड़। दरोगा पर बेटे को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी के भी आरोप। खेजूरी थाने पर तैनात है दरोगा औरंगजेब खां। सपा नेता से जमीनी विवाद को लेकर थाने गया बुजुर्ग। तनतनाए दरोगा ने थाने में बुजुर्ग को जड़ा थप्पड़। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा लगाई न्याय की गुहार। बलिया के खेजूरी थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। जी मेहताब आलम जी, बताइए क्या कुछ खबर आ रही है। मैं नंद गोपालगंज रात में गोरखपुर एक कार्यक्रम में जा रहा था। जो बस्ती और संतकबीर नगर बॉर्डर है, एक कांटे चौकी है। कांटे चौकी के पास एक बोलेरो उनके मंत्री के काफिले में आके लड़ गया, जिसमें जहां उनके सुरक्षा कर्मी घायल होते हुए उनके सुरक्षा कर्मियों को बस्ती कृष्णा मिशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया गया। उपचार करने के बाद उन्हें लखनऊ मेदांता में रेफर कर दिया गया। जी, और इन सब में पुलिस की क्या कार्रवाई देखी जा रही है? पुलिस ने ये कार्रवाई देखी जाए कि जो बोलेरो गाड़ी है और ट्रैक्टर के जो आपस में भिड़े थे, जिसमें मंत्री के काफिले की सुरक्षित स्कार्ड गाड़ी में जब टकराई है, तो उनको बोलेरो और ट्रैक्टर अपने कब्जे में लेकर ड्राइवर को बैठाया गया है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। चुनाव पर क्या चर्चा हुई, कब तक चुनाव होने हैं और कब तक संपन्न होंगे? भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इसमें चुनाव के माध्यम से ही हम सामंजस्य बैठा करके पूरा काम करते हैं। 2 सितंबर से हमारा सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है और सदस्यता अभियान, ये प्राथमिक सदस्यता अभियान के पश्चात हमारे जो सक्रिय सदस्य हैं वो अभियान भी हमारा चल रहा है, वो भी पूर्ण है। आज अंतिम तिथि है, उसके लिए भी हम उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए और चुनाव की प्रक्रिया में हम आए। इस समय हमारे बूथों का गठन संपन्न हो रहा है। बूथों के गठन के पश्चात हम मंडलों का चुनाव करेंगे। 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में, यानी 15 तक हमारे नए मंडल अध्यक्ष वो पूरे हो जाएंगे। 16 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में हमारा जिला अध्यक्ष का भी चुनाव संपन्न हो गया। यानी कुल 31 दिसंबर के अंदर हमारी पूरी प्रक्रिया बूथ की, मंडल की और जिले की ये पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगी। सर, आपने कुछ क्राइटेरिया की बात करी है कि इतना एज होना चाहिए, तो किन किन पदों पर कितना एज होना चाहिए? मंडल अध्यक्ष के लिए मंडल अध्यक्ष की जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो मापदंड तय किया है वो 35 से 45 वर्ष, यानी न्यूनतम 35 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष, और जिला अध्यक्ष के लिए 45 से 60 ये जो है आयु सीमा निर्धारित की गई है। सर, मान लीजिए जो युवा हो, जिसकी एज कम हो, बहुत दिन से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हो, फिर उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं। आपका प्रश्न अपनी जगह वाजिब है। ये भी व्यवस्था है कि इस प्रकार की बात होती है और आपसी सामंजस्य बैठता है जनप्रतिनिधियों से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, लोगों से, तो निश्चित तौर पे इससे भी पार्टी इस पर विचार करेगी और वो घोषणा यही नहीं होनी है। मैंने ये भी कहा इस कार्यशाला में कि यह घोषणा यहाँ पर एक पर्चा भी यदि आता है
तो घोषणा यहाँ नहीं होगी, वो क्षेत्र और प्रदेश के द्वारा ही उसकी घोषणा की जाएगी। इसी प्रकार जिला अध्यक्ष में भी इस प्रकार की बात आती है, जो आपने कहा है, जो आपका प्रश्न है, तो निश्चित तौर पे उसे भी विचार करके और पार्टी उस पर ध्यान देने का काम करेगी। जिस तरह से आपने बताया है, जो युवा है जो पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा है, स्वाभाविक सी बात, अगर उसका एज नहीं तो उसका मनोबल टूट जाए। देखिए, बहुत भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपसे कहा ना कि लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें और भी चीज़ें अभी हैं। आप मंडल अध्यक्ष के लिए यानी 1 बार, ये 2 बार सक्रिय सदस्य होना आवश्यक है। 2 बार सक्रिय, यानी इस बार बना, इसके पहले भी जिला अध्यक्ष के लिए भी ऐसे ही है। तो जो बहुत युवा होगा वो सक्रिय सदस्य ही नहीं होगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है और विकल्प की कमी नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी कार्यकर्ता हमारे तो चाय बेचने वाले भी देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो आप ये मान करके चलिए कि हमारे यहाँ कहीं भी इस प्रकार की कोई कमी नहीं है, और उस पर जो सामंजस्य से जो चीज़ें तय होंगी उसे विचार करके उसे निश्चित तौर पे वो जिलाध्यक्ष या मंडल अध्यक्ष निश्चित तौर पे उसे बनाया जाएगा।